कल्पना कीजिए एक ऐसा पहाड़ डच जो पत्थर का नहीं बल्कि पूरी तरह धातु का बना हो। सोना, लोहा या तांबा, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड की छुपी सच्चाई है। ऐसे धातु राक्षस हैं जिनकी एक झलक भी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। मैं हूं DSVVV और फैक्ट बाय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम धरती और अंतरिक्ष के सबसे बड़े धातु पर्वतों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। जानेंगे कि ये विशाल धातु के भंडार कैसे बने और इंसान की तरक्की और लालच ने इन्हें कैसे बदला। ये कहानी है प्रकृति की अद्भुत कारीगरी और इंसानी महत्वाकांक्षा की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उन जगहों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि खरबों डॉलर का खजाना है। ये धातु के पर्वत बनते कैसे हैं? सब कुछ शुरू होता है पृथ्वी के कोर से, एक धधकता हुआ लोहे और निकल का गोला जहां तापमान सूरज से भी ज्यादा है। ये गर्मी चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा में बदल देती है, जिसमें लोहा, तांबा, सोना, चांदी और कई कीमती धातुएं घुली होती हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें जब हिलती हैं तो मैग्मा को सतह तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आता है वह ठंडा होता है और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के जरिए धातुएं अलग अलग जमने लगती हैं। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व नीचे बैठते हैं, जबकि सोना, तांबा जैसे तत्व हाइड्रोथर्मल फ्लूइड में घुलकर दरारों में जमा हो जाते हैं। लाखों सालों तक यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और धीरे धीरे एक पूरा धातु पर्वत बन जाता है। ये पर्वत प्रकृति की एक विशाल रिफाइनरी का नतीजा है, धरती के इतिहास और उसकी अपार शक्ति के जीवंत स्मारक। स्वीडन के उत्तर में किरुना शहर एक विशाल लौह अयस्क पर्वत पर टिका है। किरुना वाद्धा यह दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत लौह अयस्क खदानों में से एक है। यहां से हर दिन इतना लौह अयस्क निकाला जाता है कि 6 एफिल टावर बन सके। यूरोप के कुल लौह अयस्क का 90% यहीं से आता है। खदान एक भूमिगत शहर जैसी है जिसमें स्टील के रेलवे और वर्कशॉप्स सतह से 1 किलोमीटर नीचे फैली है। लेकिन लगातार खुदाई से पर्वत अंदर से खोखला हो रहा है और शहर की जमीन धंसने लगी है। समाधान, पूरे शहर को ही नई जगह शिफ्ट किया जा रहा है। हजारों घर, इमारतें, सब कुछ। यह परियोजना इंसान और प्रकृति के रिश्ते का प्रतीक है। हमारी तरक्की की नींव इसी धातु पर है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पर डर ढिसती है। किरुना का पहाड़ हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और उनका दोहन एक दिन हमें ही चुनौती देगा। बोलीविया का सेरो रिको अमीर पहाड़ इतिहास में खून और चांदी से लिखा गया है। 16वीं सदी में यहां चांदी का महासागर मिला, जिसने स्पेन को महाशक्ति बना दिया। पोटोसी शहर कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में था, पूरी तरह इसी चांदी पर टिका। लेकिन इस दौलत की कीमत लाखों स्थानीय लोगों और गुलामों की जान थी, जिन्हें खदानों में अमानवीय हालात में काम करना पड़ता था। पारे के धुएं, ढहती सुरंगें, हजारों लोग जिंदा दफन हो गए। कहा जाता है जितनी चांदी निकली उतनी ही हड्डियां भी। आज पहाड़ लगभग खोखला है और पहाड़ जो इंसानों को खाता है कहलाता है। फिर भी हजारों गरीब खनिक अब भी यहाँ काम करते हैं। उनके लिए ये अमीरी का सपना नहीं, पेट भरने की मजबूरी है। सेरो रिको की कहानी लालच, शोषण और पीड़ा की गाथा है। धरती के खजाने अक्सर भारी कीमत के साथ आते हैं। अब चलते हैं अंतरिक्ष में। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में तैरता है 16 साइकी। वैज्ञानिक मानते हैं यह लगभग पूरी तरह धातु का बना है। लोहा, निकल, शायद सोना, चांदी भी। इसका व्यास 226 किलोमीटर है और इसमें मौजूद धातुओं की कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर आंकी गई है। अगर यह धातु कभी धरती पर आ गई तो पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। साइकी शायद किसी प्राचीन ग्रह का कोर है, एक ऐसा दिल जो अरबों साल पहले टक्कर में उजड़ गया। नासा का साइकी मिशन इस एस्टेरॉयड की ओर बढ़ रहा है, जो 2019 में वहां पहुंचेगा और पहली बार किसी धातु ग्रह का अध्ययन करेगा। यह मिशन हमें ग्रहों के निर्माण और सौर मंडल के इतिहास की झलक देगा। 16 साइकी सिर्फ खजाना नहीं, एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। क्या इंसान कभी इस तक पहुंच पाएगा?
धरती के खोखले पहाड़ों से लेकर अंतरिक्ष के धातु ग्रह तक, हमने देखा कि ये धातु राक्षस प्रकृति की शक्ति और इंसानी महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। किरुणा का लोहे का पहाड़ हमें संसाधनों की कीमत सिखाता है, सेरो रिको का चांदी का श्राप लालच की, वहीं 16 साई की भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। क्या हम कभी इन दूर के खजानों तक पहुंच पाएंगे? सवाल है, क्या हम धरती पर की गई गलतियों को दोहराएंगे या कुछ नया सीखेंगे? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फैक्ट बाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।